सो गाइस आफ्टर द बेनफिका गेम मैं कॉन्फिडेंट था कि हम हाई में ही आएंगे। हम इतना अच्छा हमने कॉन्फिडेंस बूस्टर गेम था हमारे लिए, इवन दो सिनेमा था। हम ऐसा गेम नहीं देखना चाहते, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि हम अब जो मैचेस खेलेंगे फोड़ेंगे टीम्स को, और हमने फोड़ दिया। वी हैव सीन दिस स्कोर लाइन। वन फाइन इंग्लिशमैन रिमेंबर्स गैरी नेविल 7-0 फोड़ा था। 4 गोल सुआरेस, 3 गोल मेसी, एंड अगेन 7 goals अगेंस्ट वलेंसिया। टू बी ऑनेस्ट, वलेंसिया हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा क्लब है, बट दे सिटिंग 19th ऑन द टेबल, रेलीगेशन फाइट कर रहे हैं। किसने गोल नहीं मारा? लाइनअप आया, लाइनअप में ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज कैट। लेवेंडोस्की वॉज इन देयर, शेजनी नहीं थे, शेजनी थे सॉरी, इनाकी पेनिया नहीं थे, पेड्री को थोड़ी इश्यूज हो गए एक रात पहले, तो पेड्री वॉज इन देयर। देन फ्रैंकी डियोंग वो स्टार्टिंग, एंड फेर्मी लोपेस का इतना अच्छा सीजन नहीं रहा, और फेरान टॉरेस स्टार्ट कर रहे थे। तो सब डरे हुए थे कि क्या होगा, और बिल्कुल उसको ऑपोजिट हुआ। वी हैव सीन हांसी फ्लिक बहुत चेंजेस करते हैं अपने लाइनअप में, बट ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मास्टर स्ट्रोक बाय हांसी फ्लिक। मैच के पहले लग रहा था कि क्या कर दिया, ला लीगा पे हम फोकस नहीं करें, दैट वाज द जनरल कंसेंसस, इवन दो मेरे को पर्सनली नहीं लगा। बट मास्टर स्ट्रोक बाय हांसी फ्लिक। क्या कैसी लगी गेम? पहले साथ, फिर फारूक भाई। यार एब्सोल्युटली अनरियल गेम 7-1। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खतरनाक स्कोर लाइन हो जाएगा, दैट टू अगेंस्ट वेलेंसिया। एंड आई नो वेलेंसिया का ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, बट हिस्टोरिकली वी हैव सीन कि यार वेलेंसिया इज अ टीम दैट कैन हर्ट बार्सिलोना। और इवन दो बार्सिलोना का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं जा रहा था अगेंस्ट द लोअर बॉटम टेबल टीम्स, वहाँ पे जो लोग लो ब्लॉक में ज़्यादा खेलते हैं उनके अगेंस्ट। बट फॉर्चुनेटली वी गॉट अ फर्स्ट गोल वेरी अर्ली, तो उसकी वजह से वेलेंसिया को भी खुलना पड़ गया था। और ये विन आई थिंक गैस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विन है, बिकॉज इतने दिनों से ला लीगा में हम मैचेस नहीं जीते थे। रियल मैड्रिड वर ऑन अ 10 पॉइंट लीड यहाँ पे, तो वी हैड अ गेम इन हैंड, बट स्टिल एक चीज़ हमेशा याद मैं कराता हूँ सबको कि 3 पॉइंट्स इन द बैग इज बेटर देन अ गेम इन हैंड। और यहाँ पे जब वेलेंसिया के अगेंस्ट ये जो विन हमारा निकला है ना, दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर अस। ये हमारा मोमेंटम चेंजर भी हो सकता है ला लीगा में, क्योंकि इस मैच के बाद हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं ऑन अ ला लीगा रन। एंड होपफुली इसको हम लोग कंटिन्यू करें एंड वी गेट मोर विंस ऑन द ट्रॉट आफ्टर दिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैच एंड वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम, जहाँ पे विदाउट लेवेंडोव्स्की वगैरह के स्टार्टिंग में हम इतना खतरनाक डिस्प्ले दिया। एवरीवन प्लेड परफेक्टली वेल, and I think I want to see much more displays like this from the team in La Liga and UCL as well. जी, लक्ष्य भाई बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। स्पेशली लास्ट विन जो हमारी ला लीगा में आई थी वो दिसंबर में आई थी, और अब जनवरी के एंड में जाकर हमें जो दूसरी विन मिली है, तो बहुत लंबा इंतजार था। और ला लीगा की गेम जब भी आ रही थी तो हम लोग पैनिक जरूर कर रहे थे, और स्पेशली आज जब हमने लाइनअप देखी ना तो काफ़ी सारी चेंजेस देखी वहाँ पर, तो एक दफ़ा घबरा तो मैं गया था ऑनेस्टली कि यार शेजनी को स्टार्ट कराया, क्या रीज़न हो सकती है शेजनी को स्टार्ट कराने की? क्या इनाके पीनिया को जो है वो हम चैंपियंस लीग के लिए यूज़ करेंगे, कप गेम्स के लिए यूज़ करेंगे, और शेजनी को हम ला लीगा में लेकर आएंगे? उसके अलावा लेवेंडोस्की नहीं थे, वो थोड़ा सा शॉकिंग लगा मुझे। अब पैड्री की एक न्यूज़ आ गई थी कि पैड्री अवेलेबल नहीं है, तो चलो फ्रैंकी डियोंग वहाँ पर थे, वो समझ में आ रहा था, लेकिन अरोहो नहीं खेल रहे थे ये गेम। तो लग रहा था कि यार एक तो ला लीगा की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, ऊपर से इतनी सारी चेंजेस होगी, तो डर तो लग रहा था ऑनेस्टली। और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि 7-1 7 गोल हम मार देंगे वलेंसिया को। तो कभी थोड़ा सा मुझे वलेंसिया के लिए बुरा भी लगा, क्योंकि यार रेलीगेशन बैटल में है वो, और 7 गोल भी बेचारों को पड़ गए हैं। तो एक अच्छा क्लब है, ऐसा क्लब है कि जो हमेशा मैड्रिड और बार्सा को प्रॉब्लम देती है ये टीम। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना ऐसी टीम्स लीग के अंदर रहने की जरूरत रहती है, ताकि एक अच्छा कंपटीशन बना रहे। लेकिन खैर फिलहाल तो हमें जरूरत थी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की, और वो हमें यहाँ से मिला, और आई होप कि इस मोमेंटम को हम कंटिन्यू करें। और गेम की भाई हम क्या बात करें कि हर बंदे ने बहुत अच्छा खेला आज का गेम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि देखो आज की जो गेम थी ना उसके अंदर ये था कि वलेंसिया सिट बैक नहीं कर रही थी, वो लो ब्लॉक में नहीं खेल रही थी, तो हम लोगों ने उनको खोल के रख दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। पहले 13 मिनट में 15 मिनट में हमने 3 गोल मारकर गेम को वहीं पर ही किल कर दिया था। तो जब आप अपने चांसेस लेते हो ना तो ये होता है कि आप अपनी गेम को बहुत अर्ली किल कर देते हो, और ऐसा नहीं कि हमने जो पिछले 2 महीने गुजारे हैं ला लीगा में वहाँ पर हमने चांसेस नहीं बनाए थे। हमने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए थे, लेकिन हमने उनको अवेल नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया था।
तो ये एक आपको आज नजर आ गया कि जब आप अपने चांसेस कन्वर्ट करते हो तो गेम जो है ना वो आप आसानी के साथ जीत जाते हो। 7 पॉइंट पीछे हैं हम मैड्रिड से, लेकिन वी आर बैक। आई होप कि हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें। अब यार मैं यूजुअल सस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं करूँगा। लमीन यमाल अमेजिंग गेम, पाउ कुबारसी अमेजिंग गेम, कुंडे गुड गेम, कसाडो गुड गेम। मैं यूजुअल सस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, उनके बारे में तारीफ कर करके हम थक चुके हैं। सर्टन प्लेयर्स के बारे में बात करता हूँ जिनको हमने हमने आई मीन बारसा फैंस ने बुचर किया हुआ ऑनलाइन। फ्रैंकी डियोंग स्कोर्ड अ गोल, फेरान टोरेस एक गोल मारा, एक काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स मारे। जो 7th गोल था उसमें उन्होंने जो ओन गोल पड़ा उसमें ही वॉज इन्वॉल्व कम्प्लीटली। एंड देन फेरमीन लोपेस की लास्ट सीजन तो बहुत अच्छा था अंडर जावी। फिर फ्लिक इज़ नॉट यूजिंग हिम, फ्लिक ये नहीं कर रहा, आज मैन ऑफ द मैच, 2 गोल्स 1 असिस्ट। देन अगर मैं कोई और मिस कर रहा हूँ अपने यूजुअल सस्पेक्ट जिसको हम, जेरार्ड मार्टिन आया डिसेंट गेम, पाब्लो टोरे टुक शॉट, कसाडो ने शॉट्स मारे। जो नॉट सो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। गार्सिया। गार्सिया, एरिक गार्सिया, यस एरिक गार्सिया, गुड गेम, गुड टैकलिंग, गुड पासिंग, लॉन्ग पासिंग। मतलब वो मिनी पाउ कुबारसी, मतलब 50% पाउ कुबारसी लगता है वो मेरे को। हाइट कम है, पासिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ही डिड हिज जॉब वेरी वेल। हम बेचने वाले थे बट आई थिंक ही स्टेइंग। उसने बोला आई विल स्टे एंड आई विल परफॉर्म, एंड कर रहा है वो, कर रहा है। पिछले 2-3 मैचेस से वो कर रहा है। तो नॉट सो यूजुअल सस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कैसी लगी इन सब की परफॉर्मेंस? सबसे पहले अगर यहाँ पे फ्रेंकी की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो वी हैव सीन कि यार फ्रेंकी ने थोड़ा फॉल्टर तो किया है अंडर द हांसी फ्लिक सिस्टम। ही हैज़ नॉट बीन व्हाट ही कुड हैव बीन एंड व्हाट उसका जो पोटेंशियल रहा है अंडर जावी, जो हमने देखा है उसको उतना खतरनाक। लेकिन आज के मैच में हमने देख के लगा हाँ यार फ्रेंकी कैन स्टिल कम बैक टू फॉर्म, ही कैन still show that why he is one of the best midfielders in the world. And to be honest, he last couple of season में तो बार्सिलोना के लिए बेस्ट प्लेयर भी फ्रेंकी ही माना जा रहा था। तो अभी इस मैच में ही शोड दैट ही कैन गेट इट टू द बॉक्स, ही कैन स्कोर दोज गोल्स, और एक आध गोल उसका और भी आ सकता था। ही मेड द परफेक्ट रन लेकिन बॉल नहीं मिला उसे। बट एनीवे गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। एंड टॉकिंग अबाउट यहाँ पे अगर एरिक गार्सिया के बारे में थोड़ा अगर हम लोग बात करें तो एरिक गार्सिया यार वी एक्सपेक्टेड हिम टू लीव, और हम लोग चाह भी रहे थे कि वो निकल जाए ताकि थोड़ा वेज बिल में जगह बन जाए। बट देन एरिक गार्सिया शोड अस कि यार वो विद द बॉल जितना अच्छा है, ऑन द बॉल जो पासेस खेलता है, वो जितने बारीकी से पासेस खेल सकता है, जैसे वो गेम पीछे से कंट्रोल भी कर सकता है जब जरूरत पड़ती है, तो दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे एरिक गार्सिया का भी गेम वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वुड अप्रिशिएट हिम टुडे फॉर दैट। और एक आध क्रिस्प टायर टैकल भी किया उसने। एनीवे लेट्स सी, जो अब है हमारे हाथ में उसके ऊपर ही हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जेरार्ड मार्टिन भी लास्ट में आया, गुड गेम। एंड टॉकिंग अबाउट फेरान टोरेस, टू टू गोल्स उसके मिनिमम हो जाते हैं, और बट कोई बात नहीं, एक गोल एंड सेकंड जो ओन गोल था उसमें बहुत ज्यादा उसका हाथ था। तो फेरान टोरेस, वेरी गुड गेम फ्रॉम हिम, ही कुड हैव स्कोर्ड मोर बट स्टिल ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज फेरान ना गेम प्ले में उस गेम में इन्वॉल्व लग रहा था। आपको ऐसे नहीं लग रहा था वो एक जगह अलग से खड़ा है जैसे स्ट्राइकर लोग कई बार हो जाते हैं आउट एंड आउट ना। फेरान इन्वॉल्व हो रहा था, वो आके पासिंग कर रहा था, गेम में हेल्प कर रहा था, 1-2s में कोशिश कर रहा था, वो दूसरे को बॉल खिलाने का कोशिश कर रहा था। ही वाज कनेक्टिंग विद द टीम, जो हमने काफी दिनों से फेरान में नहीं देखा है, और हमें आदत पड़ गई थी उसको सुपर सब में आते हुए देखने के लिए। एंड धीरे धीरे हमें फरहान के अंदर वो रिलायबिलिटी दिख रही है। वी कैन सी दैट ही कुड बी रिलायबल, और जब जरूरत पड़ सकती है इन प्लेस ऑफ लेवेंडोव्स्की, ही कुड बी द गाय जिसके तरफ हम लोग अपना नजर उठा के देख सकते हैं। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक तो दिस वाज नॉट द केस। तो अभी फरहान इज प्रूविंग हिमसेल्फ एंड लेट्स सी, आई थिंक अगर हांसी फ्लिक इसको चेंज कर दे देन ही कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड टॉकिंग अबाउट फर्मिन लोपेज फाइनली, तो यार फर्मिन को तो बहुत ज्यादा डाउट कर रहे थे हम लोग इस सीजन में, या लास्ट सीजन इतना अच्छा खेला उसने, और ये फ्लिक के अंडर पता नहीं उसको क्या हो गया, बिकॉज फ्लिक को एक नंबर 10 की जरूरत पड़ती है। बट देन फिर हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि फर्मिन वाज नॉट प्लेड वेर ही वाज मेंट टू बी प्लेड। वो क्योंकि ऑल्मो था या पेड्री खेल रहा था उस नंबर 10 पोजीशन में, तो फर्मिन को बार बार विंग्स पे फेंक दिया जा रहा था, और जब भी वो विंग्स पे जाके परफॉर्म कर रहा था हमें दिख रहा था कि वो उसे दिक्कत हो रही थी। वो एक सेंट्रल चैनल का प्लेयर है, अब जब आप उसको विंग पे डाल दोगे, उसका जो नेचुरल पोजीशन नहीं है, उसे उतनी स्पेस नहीं मिल रही थी, वो टाइट स्पेस में खेलने वाला प्लेयर है, तब वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा था। आज जब उसे स्पेस मिली, जब वो अपने पोजीशंस में आके खेला, जब वो थोड़ा डीप डाउन आया, बॉल उठाया, उसने बॉल प्रोग्रेस कराया, कितने क्रॉसेस डाले, थ्रू बॉल्स डाले, जिसकी वजह से टीम थोड़ा और बेटर वहाँ पे आगे काउंटर्स पे जा सकी, देन
वी अंडरस्टूड फर्मिन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स यार फर्मिन को धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आ गया, उसके गोल्स भी आ गए। इसके पहले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उसको अपने गेम के ऊपर, इसलिए गोल मारने में भी इशू हो रहा था। सो वंस ही हैज गॉट दैट नैक इन हिम, आई थिंक ही विल बी बैक। सो फर्मिन का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। आज ऑल जो हमारे अंडरडॉग्स है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करते थे मैच के पहले और मैच के बाद भी, आई थिंक दे हैव शोड अस। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि क्योंकि गोल्स वगैरह बहुत इजीली आ गए, जल्दी आ गए, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैच टू जज, आई वुड से दीज प्लेयर्स। जब क्रूशल मैचेस आते हैं, जब क्रूशल सिचुएशन होता है, व्हेन इंपॉर्टेंट ओपोनेंट्स आते हैं, वो खतरनाक मैचेस आते हैं, देन आई थिंक इट इज अ मच मोर बेटर टाइम टू जज देम। बट इस मैच से भी जहां हमने इन लोगों को मसैकर किया है, इतना जब बोला गया है, गालियां दी हैं, तो यहाँ पे जब अप्रिशिएट जब करना पड़ता है, वी शुड अप्रिशिएट देम एज वेल। जी लक्ष्य भाई, तीनों प्लेयर्स की जो आपने बात की है ना, देखें अभी देखा जाए ना, पिछला गेम बेनिफिका का गेम तो फ्रैंकी डियोंग और एरिक गार्सिया, ये दोनों वो प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले गेम में बेनिफिका वाला जो गेम था वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दी है। एरिक गार्सिया को आपने देखा होगा कि जब वो पिच पे आए थे पिछली गेम में, तो हम लोग सब बोल रहे थे कि यार एरिक गार्सिया को डाल दिया, कुंदे को निकाल दिया, बल्दे को निकाल दिया, एरिक गार्सिया को डाल दिया, ये क्या करेगा आके। उसने हेडर मारा, गोल हो गया था। फिर फ्रैंकी डियोंग जब आए थे, उस वक्त 13 मिनट में हमने 3 गोल स्कोर किए थे जब फ्रैंकी डियोंग को लेकर आया गया था। तो फ्रैंकी डियोंग भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 2-3 गेम्स में फ्रैंकी डियोंग वो वाले फ्रैंकी डियोंग नजर आए हमें, जो हम जिस तरह हम उनको जानते थे। तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी जो है ना अब नजर आ रही है, और ये टीम के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें कि अभी जब हम स्ट्रीम पर बैठे थे तो हम एक बात कर रहे थे कि यार यूसीएल आ रही है, यूसीएल के अंदर ना हमारा स्क्वाड थिन है, लिवरपूल का भी स्क्वाड थिन है। लेकिन एक चीज आप देखो कि अब आपको ना, अगर आप इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखो तो आपको अब लगेगा नहीं कि आपका स्क्वाड थिन है, आपके पास बैकअप बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब अरोहो अरोहो आपका नहीं था तो एरिक गार्सिया आ गया, अभी निको मार्टिनेज भी इंजर्ड है, फारूक ठीक भाई है। एकदम सही आज बात है, एकदम जी सही बात है जो आपने बोला ना। हम्म। आज की गेम में अगर आप देखो तो आज की गेम में गावी को नहीं खिलाया, पेड्री को नहीं खिलाया, फरमीन लूपस आ गया, उसने परफॉर्मेंस दे दी। और फरमीन लूपस ऐसा नहीं है कि यार वो बहुत खराब खेल रहा था। मेरा अपना ख्याल ये कि फरमीन लूपस जो है ना वो शेडो में आ गया था गावी के, डैनी ओल्मो के। आज डैनी ओल्मो नहीं था, पेड्री नहीं था, गावी नहीं था, लेकिन फरमीन लूपस आया और उसने परफॉर्म करके दे दिया आपको। आपको याद होगा पहले क्लासिको के अंदर फरमीन लूपस खेला था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। उस टाइम पर गावी नया नया वापस आया था इंजरी से, तो उसको हम इतना ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी वाली गेम थी, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और ओल्मो भी इंजर्ड थे, तो फर्मीन लूपस ने बहुत अच्छा गेम खेला था वो। तो ऐसा नहीं कि उसका सीजन खराब जा रहा था, लेकिन हम ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे डानी ओल्मो पे। भाई 50-60 मिलियन खर्च किए उसके ऊपर, तो उसको तो खिलाना ही है। गावी पिछले 2-3 सीजन से आपका बहुत अच्छा मेन परफॉर्मर था, और इंजरी के बाद से आया था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अच्छी बात है कि आज की गेम में उसको भी रेस्ट मिल गया और वो यूसीएल की गेम के लिए पूरा अवेलेबल होगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और आज फर्मीन लूपस, उसने 2 गोल भी स्कोर किए, 2 उसके असिस्ट भी थे, तो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। तो आपको अब लग रहा है कि यार आपकी टीम के बेंच स्ट्रेंथ भी बन गई है। हाँ, बेंच स्ट्रेंथ का थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो शायद आपके फ्रंट थ्री में है। वहां पर भी आज आपने फेरान टोरेस को खिलाया था, हम लेवन बोल रहे थे। अब लेवेंडोस्की को हमने इतना ज्यादा गालियां दी पिछली ला लीगा के पिछले 1.5-2 महीने में कि यार चांसेस मिलते हैं, गोल स्कोर नहीं करता। आज उसको बिठाया, फरहान को लाए, फरहान ने गोल स्कोर कर दिया, तो वो भी हर मैच में कंट्रीब्यूट करा। पिछली गेम में आप देखो कि उसने पास दिया था रफीनिया को, बेनिफिका वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट पास था और गोल स्कोर हो गया। तो अच्छी बात यह कि सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो कंट्रीब्यूट। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे आपको ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा कि चलो यार, अगर लेवा नहीं कर रहा तो फरहान आ जाएगा, चलो गावी नहीं है तो चलो फर्मीन लूपेस है, ओल्मो है। अगर डिफेंस में भी हमारे पास ऑप्शंस बन गई हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो अब हम या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यार एक बैलेंस जो है ना टीम का, स्क्वाड का, वो हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे पास रफीनिया की रिप्लेसमेंट उस तरह से नहीं है, हमारे पास लामीन जमाल की रिप्लेसमेंट उस तरह से नहीं है। और ये हर टीम के साथ होता है। हर टीम के पास हर प्लेयर का बैकअप नहीं होता। अगर रियल मैड्रिड में एम्बापे इंजर्ड हो जाता है, या विनी इंजर्ड हो जाता है, या उनका कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आई थिंक कि हमारा स्क्वाड अब जो है ना, देखने में ये लग रहा है कि यार चलो हम एक डिसेंट स्क्वाड के साथ अगले राउंड के लिए जा रहे हैं, चैंपियंस लीग के लिए। और जो बाकी के हाफ सीजन बचा है ला लीगा में, उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। कोपा डेल रे भी अभी बाकी है। तो आई थिंक यहाँ से हमारी टीम अच्छा कर रही है, और ब्रेव डिसीजंस थे हैंसी फ्लिक के। और मेरे ख्याल से इन डिसीजंस की वजह से जो है ना, वो टीम का
और स्क्वाड का इंडिविजुअल प्लेयर्स का जो है वो मोरल बहुत ज़्यादा हाई हुआ होगा। Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यार अब मैं यूजुअल सस्पेक्ट जो मैंने बोला उनके बारे में बात नहीं करूँगा। रफीनिया का मैंने मिस आउट कर दिया, गोल मारा, अच्छा खेला, एक दो पासिंग भी अच्छी डाली रफीनिया को। बट कमिंग बैक टू अनदर यूजुअल सस्पेक्ट, लेवेंडोस्की बेंच पे थे। लेवेंडोस्की ने फाइनली ओपन प्ले से गोल मार दिया आफ्टर मिसिंग सो मेनी चांसेस, इतने अच्छे एंगल से गोल मारा। तो डू यू थिंक लेवा को ऐसी रेस्ट करना पड़ेगा हमें कि वो बेटर परफॉर्म करे और फेरान को स्टार्ट करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि लेवा अगले मैच से वापस आ जाएगा? और दूसरे पोलिश प्लेयर के बारे में मैं बात करूँगा इसी क्वेश्चन में। लेट्स टॉक अबाउट द 2 पोलिश प्लेयर। शेज़नी क्या कर रहा है यार वो, मतलब पिच परफेक्ट परफॉर्मेंस थी, बट वहाँ पे उसने एक छोटा काला दाग छोड़ दिया। वो कुंडे को फाउल पड़ गया, वरना सेम मिस्टेक 3 मैचेस। एल क्लासिको में सेम मिस्टेक, रेड कार्ड ले लिया। बेनफिका वाले मैच में सेम मिस्टेक, सिनेमा बना दिया उन्होंने। और यहाँ पे भी चलो 4-1 हो जाता, 4-2 हो जाता, जो भी स्कोर लाइन होती अगर वो, या 4-1 होता अगर वो ओवरटर्न नहीं होता, बट सेम मिस्टेक। बिल्कुल भी स्वीपर कीपर के नाम पे ख़राब है। ही शुड स्टे ऑन द लाइन, शेज़नी शुड स्टे ऑन द लाइन, ही शुड नॉट कम आउट एंड डू इट। वो स्टिल करे जा रहे हैं। हांसी फ्लिक को मैं ये बोलूँगा पेन्या को स्टार्ट करो यार, शेज़नी इज़ नॉट लुकिंग गुड इन माई ओपिनियन। यार अगर शेज़नी के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो हाँ, शेज़नी थोड़ा रस्टी तो है बिकॉज़ ये रिटायरमेंट में चला गया था। एंड बार्सिलोना का सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फॉर हिम, क्योंकि अभी जितना हाई लाइन खेलना पड़ रहा है वहाँ पे थोड़ा डिमांडिंग सिस्टम हो जाता है कि आपको बाहर आके क्लियरेंसेस करना पड़ रहा है। एंड नॉट बीइंग इन द गेम फॉर अ लिटिल टाइम तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा उसका कनेक्ट छूट गया होगा, और क्योंकि वो रेगुलरली खेल भी नहीं रहा है तो ही कैन नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल विद द प्लेयर्स आल्सो, जिसकी वजह से थोड़ा इशू तो हो रहा है उसको बाहर आने में, जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। बट आई थिंक हांसी फ्लिक विल फाइंड अ थिंग फॉर हिम कि वो कुछ ना कुछ तो उससे बातचीत करके कुछ कर ही लेगा उसका ठीक, या तो उसको स्टेइंग ऑन द लाइन बोलेगा या कुछ करेगा, बिकॉज़ ये जो मिस्टेक्स कर रहा है दैट शुडंट हैपन, और 3 बार ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दैट शुडंट हैपन अगेन व्हाट आई थिंक। बट मोस्ट प्रोबब्ली शेज़नी को वही है कि थोड़ा जब पिनिया को रेस्ट देना होगा तभी उस मैचेस में रोटेट करके खिलाएगा, एंड पिनिया विल बी अ फर्स्ट कीपर, main keeper for the rest of the season. Now coming to Lewandowski, तो I still think यार लेवा is still our main striker। ये ऐसे नहीं होगा कि फरहान को हम लोग खिला के स्टार्ट कराएंगे, ये नहीं होने वाला। बस आज वही रोटेशंस की वजह से लेवा को बैठा दिया गया था। तो आई स्टिल थिंक कि फरहान आएगा, सब्स्टिट्यूट में आएगा टू रिप्लेस लेवा जब ज़रूरत पड़ेगी, एंड लेवेंडोव्स्की विल बी आवर मेन स्ट्राइकर, क्योंकि यार लेवा जब गोल भी नहीं मार रहा होता है ना कई बार, सो ही इज पुलिंग डिफेंडर्स, और अपनी फिजिकलिटी से डिफेंडर्स को बुली करता है जब ज़रूरत पड़ती है। जैसे एल क्लासिको जैसे मैचेस में उसने, हम सब ने देखा कि वो क्या कर सकता है, डीप डाउन आके बॉल बनाया, गेम खिलाया उसने, वो सब चीज़ें भी कर सकता है लेवेंडोव्स्की। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट what we expect from Lewandowski. So हाँ, ये सब चीज़ें हैं। That is why I think yeah, लेवा still will be a main striker, और उस पे कोई डाउट नहीं है। एंड हाँ, बहुत टाइम्स उसका गोल नहीं आ रहा था, ही इज़ वेरी रस्टी, आउट ऑफ फॉर्म चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है फॉर्म में, फिर आउट ऑफ फॉर्म चला जा रहा है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा पर मैच में फ्लक्चुएट कर रहा है। बट आई थिंक यार स्टिल लेवेंडोव्स्की जब ज़रूरत पड़ेगी ही विल शो अप। जैसे आज आज उतनी ज़रूरत तो नहीं थी, बट ही स्टिल शोड अप। तो यार ऑफ कोर्स ही इज क्लास लेवेंडोव्स्की। जी लक्ष्य भाई, शेज़नी के बारे में यार क्या बात करूं मैं अब। यार इतना एक्सपीरियंस कीपर है, अब मेरा ख्याल में बार बार ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा उसको कि शायद कभी उसने मेरे ख्याल से अपने कैरियर में इतनी ज़्यादा हाई लाइन टीम के साथ नहीं खेला। जब भी खेला है डिफेंडर्स उसके आसपास रहे हैं, और डिफेंडर्स जो है ना वो इतना हाई लाइन नहीं जाते थे, जिसकी वजह से शेज़नी को इतना बाहर आकर नहीं खेलना पड़ता था। तो शायद उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आज की भी जो गेम में उसने पेनल्टी दे दी थी, येलो कार्ड भी उसको हो गया था। और मेरा अपना ख्याल ये कि यार देखो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हो ना, तो आपको क्या चाहिए कि आप गोल दे दो बेशक, लेकिन यार रेड कार्ड वगैरह या वो मत, पेनल्टी मत दो। क्योंकि अगर आपको रेड कार्ड हो जाता है, 1 मैन डाउन हो जाते हो आप, और आपको जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। और इतने एक्सपीरियंस कीपर के साथ, जो कि रिटायरमेंट से वापस आया, जिसने अपना कैरियर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया हुआ था, तो आपसे बार बार वो मिस्टेक्स जो है ना वो नहीं, मतलब उनाना ही मिस्टेक करे या कोई इस तरह के कीपर मिस्टेक करे तो समझ में आती होती है बात। लेकिन शेज़नी इतना एक्सपीरियंस कीपर होकर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आई होप
आई होप कि जैसे साथ ने कहा कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन फ्लिक के साथ बैठ के जरूर निकाला जाएगा। मेरा ख्याल है ये भी एक रीज़न हो सकती है कि उसको आज की गेम में भी खिलाया कि उसको रेडी किया जा रहा है शायद कि यार हाई लाइन के साथ उसको थोड़ा सा एक तालमेल उसका बन जाए, तो उसको थोड़ा सा अब अगर हो सकता है कि यूसीएल के गेम में भी हम उसी को ट्राई करें, यू नेवर नो। हांसी फ्लिक का कुछ पता नहीं होता, उसकी रोटेशन कैसे चल रही होती है, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाह रहा हो ताकि वो वहाँ पर वैसी गलतियाँ ना करें इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो खैर, लेकिन उसने गलती आज भी कर दी, उसको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अदरवाइज वो शॉट स्टॉपर तो बहुत कमाल का है, लेकिन यही है कि बॉल के ऊपर कब आना है, कब उसको उसकी टाइमिंग जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए, वहाँ पर वो जो है लैग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक तो चीज़ ये। दूसरा, लेवेंडोस्की साथ ने बिल्कुल सही बात कही कि यार लेवेंडोस्की आपका मेन स्ट्राइकर है, और आज भी उसने बताया जिस तरह का गोल उसने स्कोर किया, बड़े नैरो एंगल के साथ उसने गोल स्कोर किया, तो वो तो आपका भाई मेन प्लेयर रहेगा। और आज उसको रेस्ट कराने की एक रीज़न मेरे ख्याल से जो हमारा अटलांटा वाला गेम आ रहा है मिड वीक के अंदर, वो एक रीज़न भी हो सकती है, ताकि मतलब हम उस गेम के अंदर फ्रेश लेवेंडोस्की को खिलाएं। इटालियन टीम होगी, वो डिफेंसिवली स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पे हमें फ्रेश लेग्स के साथ लेवेंडोस्की जो है ना वो चाहिए होगा। बाकी लेवा का ये बात सही है, आप उसके नंबर्स जब देखते हो तो नंबर्स में तो वो टॉप स्कोरर है ला लीगा का भी, यूसीएल का भी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं दिखा पा रहा, और कहीं ना कहीं एज का फैक्टर मुझे लगता है कि वो सामने आ रहा है। तो वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी अगर हमें ला लीगा में जो है वो अपने मैचेस जीतने हैं, और अगर हमें यूसीएल में अच्छा परफॉर्म करना है तो लेवा का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली जो टीम्स फिजिकल स्ट्रांग होंगी, जो लो ब्लॉक में खेलती होंगी, तो वहाँ पर लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज की गेम में भी हमने गोल स्कोर इसलिए किया क्योंकि लो ब्लॉक टीम नहीं थी, वलेंसिया खुल के फुटबॉल खेल रही थी, तो हमने उनको पूरा ही खोल दिया। तो ये चीज़ जो है ना वो हमें ज़रा देखनी पड़ेगी लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट। वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस के अगेंस्ट जो है ना वहाँ पर लेवेंडोस्की अभी रिसेंटली स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, स्पेशली ला लीगा में। एटलेटिको मैड्रिड हो, लेगनीज हो, लास पाल्मास हो, इन सब टीम्स के अगेंस्ट उन्हें थोड़ा सा, इवन के बेनिफिका का भी डिफेंस काफ़ी अच्छा डिफेंस है, दो हमने 5 गोल मारे उनको, लेकिन उन्होंने लेवेंडोस्की को उस तरह से खुल के खेलने नहीं दिया था। पेनल्टीज पे उन्होंने 2 गोल मार दिए थे, तो लेवा को अपनी इन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यार वो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि यार वो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, जैसे आज उन्होंने फिनिश की बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की। तो आई होप कि आज की परफॉर्मेंस लेवेंडोस्की की इंडिविजुअली और बाकी प्लेयर्स की इंडिविजुअली जो है ना वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए भी, और इस परफॉर्मेंस से जो है ना हम आगे के गेम्स और भी अच्छा खेल सकें। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि टाइम कम है। कैन वी कम बैक इन ला लीगा? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अभी भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस बाकी है। रियल मैड्रिड माइट स्लिप, एटलेटिको मैड्रिड विल स्लिप, आई आई वी नो दैट। लेकिन रियल मैड्रिड को भी, क्योंकि यूसीएल भी खेलना है, उसमें भी उन लोग का प्रेशर है, कोपा डेल रे भी है, ला लीगा भी है, सब मिला के उन लोगों को खेलना है, सो दे विल ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स। बस ये चीज़ है, बार्सिलोना को पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करना है, तो हाँ, वी कैन मेक अ कमबैक इन ला लीगा। लक्ष्य भाई, अभी ला लीगा में बहुत सारी गेम्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट आधा सीजन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। पिछले हाफ सीजन में हम लोग 10 पॉइंट आगे थे, और अभी इस टाइम इस गेम से पहले रियल मैड्रिड 10 पॉइंट आगे होगी। ठीक है, गलतियां हमारी ही थी, हम लोगों ने अब चांस जो है ना वो दे दिया रियल मैड्रिड को। अब साथ की बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग यूसीएल में फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, और यूसीएल में जो मैड्रिड की टीम अंडर प्रेशर होगी, उनका स्क्वाड भी बहुत थिन है, वहाँ पर भी उनको अगर कोई इंजरी विंजरी होती है ना तो उनको वो स्ट्रगल करेंगे वहाँ पर। तो हम, और यहाँ पर ला लीगा का जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो डायरेक्ट गेम्स के अंदर होगा। अल क्लासिको होगा, वहाँ पर अगर हम उनको हरा देते हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। हमें एटलेटिको डी मैड्रिड को हराना होगा, वहाँ पर हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे, और जो मैड्रिड डर्बी होगी तो वहाँ पर जो है ना वो पॉइंट्स जो है वो पता लगेगा कि कौन सी टीम किसको हराती है, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि वी आर स्टिल अलाइव, हमें बस अपने पॉइंट्स जो हैं वो लूज नहीं करने और प्रेशर बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम प्रेशर बनाए रखेंगे तो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड जो है ना वो उनको अपनी मेन स्ट्रेंथ को खिलाना पड़ेगा, और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना वो कोई इंजरी विंजरी या कोई इस तरह की चीज़ आ सकती है, और फिर वो पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमें अब ये है कि भाई हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, अपने मैचेस जीतो, और फिर जो है वो प्रे करो कि वो लोग पॉइंट्स ड्रॉप करें। तो गाइज अब नेक्स्ट गेम है अटलांटा के अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि अगर हम जीते तो टॉप ऑफ द टेबल हो सकता है कि लिवरपूल हार जाए और 10 मिलियन इज़ ऑन द स्टेक।
अब अटलांटा वाली गेम में मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड विस्का बारसा सेम्प्रा।